3 है ना, और 2 3 पर क्या है रेकरिंग। और एक प्रश्न है 1.235 और 5 पे रेकरिंग। बेटा इसे P बाई Q के रूप में बदलना है। किस में बदलना है? तो बेटा जी इस प्रकार का जो प्रश्न दिया होता है रेकरिंग वाला, इसको हम अशांत आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती। एक होता है बेटा अशांत, जो अशांत का मतलब होता है जो ना कटे कहीं। अब नहीं काटने वाला में 2 तरह का होता है। एक होता है दशमलव के बाद बदल बदल करके आता है, और एक होता है कि एक ही संख्या बार बार आते रहता है बेटा। तो जब दशमलव के बाद बदल बदल करके संख्याएं आती है तो उसे हम लोग अनावर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? अनावर्ती। और जब एक ही संख्या अगर आती है बेटा तो उसको हम बोलते हैं अशांत आवर्ती। क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती। जो अशांत अनावर्ती होता है बेटा जी उसे P बाई Q के रूप में बदला नहीं जाता है। जो अशांत अनावर्ती होता है उसे हम अपरिमेय संख्या भी कहते हैं, क्योंकि अपरिमेय संख्या को भी P बाई Q के रूप में नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, ऐसे आपको डिफिनेशन भी दिया गया होगा अपरिमेय संख्या क्या है। तो वैसी संख्या बेटा जिसको P बाई Q के रूप में ना बदला जा सके। तो बेटा जी P बाई Q के रूप में किसको नहीं बदला जाता है? तो जो अशांत अनावर्ती होती है उसे P बाई Q के रूप में नहीं बदला जा सकता है। तो P बाई Q के रूप में बदलाता कौन है सर? तो जो आपका शांत हो गया बेटा वो बदलाएंगे, जो आपके अशांत आवर्ती हो गए बेटा वो बदलाएंगे। ठीक है, तो जो शांत होते हैं, शांत दशमलव जो होते हैं ना बेटा, उसे भिन्न में बदलना एकदम आसान है। वो तो आप लोग सीखे भी होंगे। जैसे मान लेते हैं कि 1.24 बेटा जी कुछ नहीं रहेगा आगे में, बस 1.24। तो मान लो कि ये शांत है। शांत आइजिन की दशमलव के बाद बेटा रुक जाए, शांत हो जाए, शांत पड़ जाए तो वो शांत है। अब इसे अगर हमें P बाई Q के रूप में बदलना है बेटा जी तो कुछ नहीं करना है। 124 है ना, 124 लिखो आप बेटा जी। 2 डिजिट के पहले डेसिमल है ना, एक पर आप डबल जीरो दे दो बेटा। आप चाहो तो आप सरलतम रूप में इसको बदल लो, या फिर यहीं पर आप छोड़ दो, हो गया P बाई Q के रूप में, कोई दिक्कत। लेकिन हमें जो सीखना है वो अशांत आवर्ती को सीखना है। अशांत आवर्ती मतलब जैसे 1 2 1 2 1 2 1 2 आ रहा है बेटा, तो इस 1 2 1 2 जो आ रहा है ना, मतलब एक ही संख्या ना आ रही है बार बार, तो ये अशांत आवर्ती कहलाता है। जैसे 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा जी ये कौन सी संख्या है, अशांत अनावर्ती है या अशांत आवर्ती है, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या होगा? आवर्ती है ना बेटा जी। तो क्योंकि हम पूरा देख रहे हैं 1 से लेकर के 9, फिर 1 से लेकर के 9 तक है। ठीक है, तो ये सब जो अशांत आवर्ती होते हैं इसे संक्षिप्त रूप में बेटा हम लोग ऐसे लिख देते हैं। एक पॉइंट लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पूरा पर एक रेखिंग देते हैं। इस तरह से भी रेखिंग देते हैं बेटा जी, या फिर 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ और पहले वाले पे रेखिंग दे देंगे। और ये डॉट रेखिंग कहलाता है बेटा। ये लाइन से खींच करके देते हैं, इसको लाइनियर रेखिंग बोलते हैं। और ये डॉट बिंदु के रूप में देते हैं तो डॉट रेखिंग। तो फर्स्ट वाले पे दे देते हैं और लास्ट वाले पे। इसका मतलब है ये पूरा पूरा आते रहता है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि फर्स्ट पे 1 पर दिया गया है तो सिर्फ 1 1 आएगा और 9 पर दिया गया तो सिर्फ 9 9 आएगा। नहीं, हाँ अगर ये एक साथ होता, जैसे यहाँ पर एक ही ना होकर के बेटा जी यहाँ पर सिर्फ रहता, इसका मतलब होता है 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 खा जाते हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट के रेखनी के बीच में भी कुछ संख्याएं हैं और उस पर रेखनी ना दिया हो, इसका मतलब कि वो भी संख्याएं बार बार आएंगे। कोई दिक्कत है क्या? यदि आप इस रूप में भी इसको डिनोट कर सकते हैं बेटा, संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, आप इस रूप में भी संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? अब यही अगर रहे 1.345 और 4 और 5 पर रेखनी है तो कौन सी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है? 4 और 5 की बेटा, 3 की नहीं। हाँ, इसी को ऐसे लिखा रहता 1.345 है ना बेटा, 3 पर रेखनी होता और 5 पर रेखनी होता, तब किसकी पुनरावृत्ति होती? तो सब की होती, 3 की भी होती, 4 की भी होती और 5। तो बोलो कि हम पूछ रहे हैं 4 पर रेखनी जब है ही नहीं तो फिर उसकी पुनरावृत्ति कैसे होगी? तो बेटा वो रेखनी के बीच में आ रहा है ना, तो रेखनी के जब बीच में आता है ना तो रेखनी हो या ना हो उसकी पुनरावृत्ति होगी, वो संख्या बार बार आएगी।
कोई दिक्कत बेटा? आज हम लोगों को सीखना है पी बाई क्यू के रूप में बदलना। किस संख्या को बेटा? तो अशांत आवर्ती को, अशांत आवर्ती को हमें पी बाई क्यू के रूप में बदलने के लिए सीखना है। ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या? आपको अशांत आवर्ती समझ में आ गया ना? अशांत आवर्ती समझ में आया ना आप लोगों को? शांत दशमलव समझ में आया ना? शांत दशमलव क्या है बेटा जी? जो दशमलव की बात से कट जाए, शांत हो जाए, रुक जाए, किसी संख्या पर क्या हो जाए, वो रुक जाए, तो वो शांत दशमलव कहलाता है। बेटा जी दशमलव के बाद बस चलते ही रहे, रुके ही ना, कहीं पर कटे ही ना, तो वो अशांत कहलाता है। अब अशांत में दो तरह के देखने को मिलता है। एक मिलता है कि दशमलव के बाद बदल बदल करके संख्या आ रही है, और एक होता है कि सेम सेम आ रही है। तो जब बेटा जी दशमलव के बाद सेम सेम संख्या आती है तो वो अशांत आवर्ती कहलाता है। क्या कहलाता है? अशांत आवर्ती कहलाता है। और अगर दशमलव के बाद बदल बदल के आ रही है तो वो क्या कहलाता है? अशांत अनावर्ती। दशमलव के बाद एक ही संख्या आ रही है तो आवर्ती, बदल बदल करके आ रही है तो अनावर्ती। और जो अनावर्ती होती है बेटा जी उसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं बदल सकते हैं। तो वो कौन सी संख्या कहला जाती है? अपरिमेय संख्या कहला जाती है। कौन कहला जाती है? अपरिमेय संख्या जो होती है बेटा जी उसे हम पी बाई क्यू के रूप में बदलते हैं। तो ये अशांत आवर्ती जो होगा वो कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। कौन संख्या कहलाएगी? आइए हम लोग सीखते हैं अशांत आवर्ती को परिमेय में पी बाई क्यू के रूप में बदलने के लिए। तो बेटा जी आपके पास जो प्रश्न है वो है 1.023 और 2 और 3 पर क्या है बेटा जी? आपको कुछ नहीं करना बेटा, जो दिया हुआ है ना बस उसे आप एक साथ लिखिए बेटा। 1023 लिख लिया हमने। बेटा जी रेकरिंग कितने पर है देखिए तो? 2 डिजिट पे है ना, 2 अंक पे रेकरिंग है ना बेटा, तो 2 9 लिखना है बेटा। दोनों लिख लिया। अब आपको यह देखना है कि डेसिमल के बाद बिना रेकरिंग वाला जो अंक है वो कितना है, कई गो है, वो देखना है बेटा। कई गो है? एगो है ना। तो जब एगो है तो एगो जीरो बैठाएंगे बेटा जी। कहीं आपके दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है ना कि यहाँ पर शून्य है इसलिए सर शून्य दिए है? नहीं बेटा, अगर यहाँ पर 2 भी रहता ना और उस पर अगर रेकरिंग ना होता तब भी हम सुन ही देते। बात यहाँ संख्या की नहीं है, बात यहाँ संख्या का अंक का है कि अंक बिना रेकरिंग वाला अंक है कितना। तो बेटा डेसिमल के बाद बिना रेकरिंग वाला कितना अंक है? कई गो अंक है? एगो अंक है। तो बेटा 1 जीरो दे दिए। अब माइनस, अब रेकरिंग को हटा दो बेटा। अब रेकरिंग को छोड़कर के बाकी जो संख्याएं आपके पास बच रही है उसे आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बेटा रेकरिंग हटाने के बाद क्या बच रहा है मेरे पास? देखिए तो 10 बच रहा है ना बेटा, 10 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कोई दिक्कत? अब बेटा जी 1023 में से 10 को आप हटा दीजिए। 3 में से 0 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 0 का 0, 1 का 1, 1013 बेटा क्या हो गया? आज बात समझ में? बेटा जी नेक्स्ट है आपका 1.0235। 5 पर क्या है? मैंने क्या बोला बेटा? जो दिख रहा है उसे आप लिख लो। मैंने लिख लिया बेटा। रेकरिंग देखिए तो 1 डिजिट पे है ना, 1 9 लिखाएगा बेटा। डेसिमल के बाद बिना रेकरिंग वाला कितना अंक है बेटा? 2 अंक है, ये है और एक। तो बिना रेकरिंग वाला जितना अंक रहेगा डेसिमल के बाद उतना पर हम क्या देंगे? 0 दे देंगे। कोई दिक्कत? अब घटाना है बेटा। कितना घटाएंगे? तो रेकरिंग को छोड़ दीजिए, बाकी घटा दीजिए। तो 1 2 3 5 में से 3 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 1 गया 1 बेटा जी। या कोई दिक्कत है क्या? आई बात समझ में आप लोगों को? यस सर। डॉट डॉट प्लीज।